हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज चलते हैं लाल किला और यहाँ हम देखेंगे कि लाल किला पास से कैसा दिखता है। लाल किला बहुत ही खूबसूरत इमारत है जहाँ हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और ये दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। और इस तरीके से इस पे जब तिरंगा लहराता है तो दिलों में जो है वो हमारे आज़ादी का और ख्याल और कहते हैं ना अपने देश के प्रति सम्मान दोनों एक साथ हिलोरे मारना शुरू हो जाता है। अंदर दाखिल होने के बाद नज़ारे कुछ इस तरीके के दिख रहे थे कि पुरानी इमारत जो है हर तरफ से अपनी कहानी दोहरा रही थी या कह रही थी। और दोस्तों आज जो है हम मेनली चलेंगे लाल किला। आपने बाहर से बहुत बार देखी होगी, लेकिन आज हम चलेंगे लाल किला के म्यूजियम के अंदर और देखेंगे अपनी यादें, आज़ादी से जुड़ी हुई कहानियाँ, और वो भी पूरी तरीके से विस्तृत में। बहुत चलना पड़ा था यहाँ, और यहाँ भी जब मैं यहाँ पास में पहुँची तो ये था ऊंची चबूतरे पे, और इस तरीके से दीवारें जो है जो खंभे थे ऊंचे ऊंचे से बने हुए थे। और ये बावड़ी जो नहर जो था ये इसी का ये हिस्सा था। तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे बोर्ड आपको दिख रहेंगे, थोड़ी आगे जाके शायद बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड नहीं है, लेकिन ये बावड़ी जो नहर था उसी की ये हिस्से थे। और इस तरीके से कितनी तरह की यहाँ पे आप वनस्पति देख सकते हैं, और देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं। और यहाँ भी काफ़ी दूर से जो ये ऊपर नज़र रखने के लिए सैनिक के लिए जो छोटे से ये छावनी जैसे बने हुए हैं ऊपर की तरफ, तो ये कोने कोने पे ऐसे बने हुए हैं। और ये मुझे लगता है ऊपर जाने का रास्ता, लेकिन इस पर कहीं भी ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने झरोखों सा यहाँ बना है। और मैं यहाँ पास में आ गई थी कि शायद ऊपर जाने का रास्ता हो, लेकिन यहाँ ऊपर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और इस साइड में जब आप निकलते हैं तो काफ़ी फॉरेनर टूरिस्ट आपको दिखेंगे। और यहाँ पे एक कैफेटेरिया है जहाँ पे घूमने के बाद लोग जब थक जाते हैं तो बैठ के थोड़ी देर चाय कॉफ़ी पीते हैं और बिल्कुल थोड़े से रिलैक्स होकर फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये इलाका भी काफ़ी भीड़ भाड़ है, लोग हैं यहाँ पे, और कुछ लोग आगे की तरफ हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगता है लाल किला के अंदर का भाग वो ये है। तो यहाँ छोटे छोटे से जो म्यूज़ियम हैं वो बने हुए हैं। तो ये वाली म्यूज़ियम बंद है, और आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपको यहाँ छोटे छोटे से म्यूज़ियम दिखेंगे। और ये है 2019 में 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनकी गठित की गई इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में थी। और यहाँ उनसे रिलेटेड जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी हुई हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये उनके द्वारा पहनी जाने वाली टोपी। तो मुझे सबसे पहले यही दिखा तो सैल्यूट इस टोपी को, क्योंकि इन्होंने हमें नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक तलवार जो उनके नाम की है, ये इंडियन नेशनल आर्मी की जो आइडेंटिटी कार्ड है, यहाँ पे ये बैच हैं, और यहाँ पे हैं उस ज़माने के रुपए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उनके बारे में यहाँ बहुत कुछ लिखा गया है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों का क्या महत्व रहा होगा उस समय में। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार जो यहाँ म्यूजियम में रखी गई है लाल किला के अंदर। और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेंगी जो और भी इनसे रिलेटेड और भी बहुत कुछ है जो आपको यहाँ दिखने वाले हैं। तो यहाँ आपको ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उनकी, तो उनकी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ। इससे आगे मुझे जो दिखी थी वो थी नेताजी की बहुत ही खूबसूरत सी जो यहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी, और इनके बारे में लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस, कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और इसके बाद जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ भी मुझे और दिखने वाले हैं। तो यहाँ आप देखें ये बैच जो सितारे जो उनकी कंधे पे लगाए जाते थे आज़ाद हिंद फौज के तगमे और पदक,
तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ें जो है यहाँ बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से रखी गई है, और आप इसको देख सकते हैं। और ये देखिए नोट जो है उस ज़माने में जो 100 रुपये और 10 रुपये के नोट चला करते थे वो भी यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको फिर से कप्तान के कंधे पे लगाए जाने वाले सितारे यहाँ दिख रहे हैं। और ये वो कुर्सी है जिस पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठा करते थे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नेताजी की कुर्सी। तो ये रही उनकी कुर्सी, देखिए कितनी अच्छे से है। और उनका ये स्लोगन भी बहुत सुंदर से अक्षरों में लिखा गया है। हाँ, आपको भारत का पुराना तिरंगा नज़र आएगा जिसमें अशोक चक्र के बदले में चरखा है, और बाद में ये चरखा हटा के चक्र किया गया है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता, तो इनकी भी तस्वीर यहाँ पे बहुत अच्छे से लगाई गई है। और यहाँ आपको प्रोजेक्टर पे जो चीज़ें हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, वो चीज़ें यहाँ हमेशा चलते रहती हैं। ये बोस फैमिली की तस्वीर है। और यहाँ पे जो हमारा तिरंगा है इसके बीच में बाघ को देख सकते हैं जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, एनिमल है। और यहाँ प्रोजेक्टर पे उनके स्कूल से रिलेटेड, उनकी जो विश्व युद्ध के से रिलेटेड हर चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो लोग इनके भी थोड़ी देख लेते हैं। और ये है नेताजी अपने पिता के साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही चीज़ें जो हैं वो इनके स्कूल को दिखा रही हैं, और इनकी जो विद्यालय के दिन थे वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त किया, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। ये सब चीज़ें यहाँ बहुत ही अच्छे से रखी गई हैं। और यहाँ उनसे रिलेटेड बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये यहाँ पे कुछ टोपियाँ थी जो उनके समय में वहाँ पहने जाने वाले लोगों की, जो मशहूर लोग हैं उनकी कुछ टोपियाँ थी। और उनका जो ये स्टैचू है बहुत ही खूबसूरत सा है। और काफ़ी लोग जो हैं इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, और काफ़ी लोग इसे देखने के लिए म्यूजियम का टिकट लेते हैं। और यहाँ की टिकट प्रति व्यक्ति जो है वो 30 रुपये है। और सिर्फ अगर बगीचे का आप लेते हैं तो वो 50 रुपये के आते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी एक बहुत सुंदर सी एक मूर्ति जो नेताजी की लगी हुई है। और यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक मूर्ति है। तो यहाँ से फिर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें एक तारीख देखने को मिलती है, 13 अप्रैल 1919। तो क्या आपको ये तारीख देख के कुछ याद आ रहा है? तो ये तारीख है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। और यहाँ उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप ये पूरे दीवार पे वो नाम देख सकते हैं जो शायद इसके अंदर शहीद हुए थे उन लोगों की होंगी, क्योंकि इसके बारे में भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको परफेक्ट नहीं बता सकती। और यहाँ कुछ लोगों की आप देख सकते हैं कितनी सारी जो दर्दे बयां हैं वो। तो इस तरीके से यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो जलियांवाला बाग को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हो कितनी क्रूर घटना, इतिहास की कितनी क्रूर घटना होगी ये। और इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग, कैसे क्या, सब कुछ यहाँ बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। सुखाकुल लोगों की जुबानी, जो लोगों ने देखा, अपनी नज़रों से इन सब घटनाओं को देखा, उनकी यहाँ पे कुछ जुबानी लिखी हुई हैं। और ये कुछ प्रतिबंधित साहित्य है जो उस समय बैन कर दिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और यहाँ सरदार उधम सिंह की एक तस्वीर लगाई गई है और उन पे लिखा हुआ 6 गोलियाँ 21 साल, और इस तरीके से मैंने अपना बदला पूरा किया, वो यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं। और ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जारी हुआ डाक टिकट का नमूना। तो यहाँ आप देख सकते हैं 100 साल 1897 से लेके 1997 में जब इनके 100 साल पूरे हुए थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को आगाज हुए, तो ये डाक टिकट जारी किए गए थे। और यहाँ आपको कुछ झंडे दिख रहे हैं, अवध का झंडा, झांसी का झंडा और जो मुगल का झंडा है वो। और यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से उन सब चीज़ों को दिखाई गई है। तो जहाँ जिस कलर का झंडा दिख रहा है वहाँ पे
लोगों का शासनकाल था और यहाँ से इन लोगों का आगाज हुआ था। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, शायद उनकी ही ये सारी डिटेल यहाँ बनाई गई है। यहाँ पे आपको तीर धनुष दिख रहे हैं, कुछ तलवारें दिख रही हैं, खंजर दिख रहे हैं और यहाँ है नाना साहब और बहादुर शाह जफ़र की तस्वीर। तो ये चीज़ भी अंतिम मुग़ल बादशाह। और यहाँ आप देख सकते हैं 1897 भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। और इस तरीके से सैनिक विद्रोह की भी सारी तस्वीरें जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ तलवारें जो हैं रखी गई हैं, बहादुर शाह जफ़र की तलवारें और ये जो है नाना साहब की तलवारें। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को बहुत ही सुंदर से सजा के रखा गया है कि ताकि एक एक चीज़ को लोग बहुत ही अच्छे से देख पाएँ। और ये है जो हॉर्न है और ये है बहादुर शाह जफ़र का हॉर्न यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये वो चीज़ें हैं। और यहाँ देख सकते हैं उस समय की तत्कालीन जो कुछ न्यूज़पेपर थे उनके नमूने। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अगर आप लाल किले के अंदर जाते हैं तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे उस ज़माने को जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी। और ये वो गोले हैं जो कश्मीरी गेट से मिले थे शायद खुदाई के समय, और बहुत अच्छे से इन्हें भी यहाँ सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पोशाकें रखी गई हैं जो हैं अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की। तो कुछ इस तरीके की पोशाक हुआ करती थी। यहाँ कुछ राइफ़ल और जो खंजर हैं और क्या कहते हैं इसे, पिस्टल हैं, कुछ इस तरीके के उस ज़माने में हुआ करते थे जो आपको यहाँ दिखेंगे। और ये देखिए राइफ़ल है। तो उस समय का तकनीक जो था कुछ ऐसा था और ऐसे यूज करते थे इसे। तो और यहाँ एक कुल्हाड़ी रखी हुई है और ये राइफ़ल है। और फिर से यहाँ बाहर निकलने के बाद मुझे कुछ दिखता है, लोगों की भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो लाल किले के अंदर जो म्यूज़ियम है वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं और इन लोग सबों का दर्शन जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सा अनुभव होता है, क्योंकि हम पुरानी ज़माने से जुड़ी हुई चीज़ें जो यहाँ देखते हैं म्यूज़ियम के अंदर, वो हमें उस समय की याद जो है बिल्कुल तरोताज़ा कर देती हैं। और इस तरीके से ये दरवाजे को आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये दरवाज़ा है। बिल्कुल अगर आप बाहर की तरफ से ये नहीं दिखता, लेकिन अंदर की तरफ से जब आप देखते हैं तो ये दरवाज़ा पूरी की पूरी जो है ऊपर की तरफ आप अगर सर करें तो आपका सर पूरा ऊपर हो जाएगा। बाहर निकलने के बाद लोगों की हुजूम कुछ इस तरीके से नज़र आती है। देश के कोने कोने से और विदेशों से आए हुए सैलानी लाल किले को देखने के लिए बिल्कुल जो है बहुत ही अच्छे से आते हैं और इसकी सैर सपाटे जो हैं वो करते हैं। इस तरीके से गहरी खाइयाँ जो हैं वो आपको पुराने ज़माने में पानी और मगरमच्छ की याद दिला देंगे। इस खाई के अंदर पानी छोड़ा जाता होगा और उसके अंदर मगरमच्छ, ताकि कोई दुश्मन हमारे ऊपर अटैक न कर पाए। लाल पत्थर से बना हुआ ये बहुत ही सुंदर सी इमारत है और ये है लाहौरी गेट दरवाज़ा। इसके दरवाजे जो है कहते हैं लाहौर की तरफ खुलते हैं, इसलिए इसको लाहौरी गेट कहा जाता है। और दोस्तों, लाल किले का सैर करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है। अगर घर में बच्चे हैं तो उनको लाल किले की सैर ज़रूर करवाएं और इनको अपनी चीज़ों को बहुत ही पास से देखना उनके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है। बच्चे जो हैं तभी तो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्यार कर पाएंगे जब इनको अपने देश की आज़ादी और उनकी से जुड़े हुए अनुभव का पता हो। शाम होने के साथ ही जब लाल किले की लाइटें जलती हैं और ये ऊंची ऊंची मेहराबों के बीच में जब लाइटें चमकती हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा दिखता है ये। यहाँ हर समय जो है बिल्कुल चाक चौबंद पहरा का व्यवस्था रहता है। लोग यहाँ पे आते हैं सुबह से शाम तक। ये जो है पूरा प्रांगण भरा रहता है लोगों के चहल पहल से और देखने में काफ़ी सुंदर सा लगता है। और बिल्कुल ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो जो भी चांदनी चौक की तरफ आते हैं लाल किले ज़रूर चले आते हैं कि एक बार यहाँ भी सैर सपाटे कर लिए जाए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ हैं जो यहाँ आए हुए हैं। और झंडा जो है इस समय शाम हो चुकी है तो
तो हमारी आज की लाल किले का सैर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दिल्ली के आसपास हो या दिल्ली कभी आना हो तो लाल किले ज़रूर चले आए और यहाँ के सैर करके आप एक अच्छा सा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।